हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्न हब में। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पियोन और वगैरह की जो भर्ती आई थी उसका एग्ज़ाम 28 फरवरी को होना निर्धारित हुआ है। इसके लिए मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ जिसमें आज हम समान हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। 25 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के आएंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। राइट आंसर 1 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है ना। और सिंगल फेस एग्जाम होना है, तो जितनी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तो अब बचे हैं नहीं। 24 तारीख आज हो गई है। आज आप लोगों के एडमिट कार्ड भी इशू हो चुके हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जितना हो सके रिविजन कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन चर्चा करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड, देने की इच्छा रखने वाले शब्द हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दानी, दान करना, बोलते हैं दान करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो फ्रेंड, सदा प्लस एव किसका होता है? ये सदैव का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब इसमें आप सदा प्लस एव का मतलब क्या हुआ? सदा प्लस एव, और जो आह और ये क्या मिलकर बन जाता है? ये आई बन जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, गुण संधि का ये होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ भी होगा महा प्लस उत्सव, हा ओ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जा रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा? महा प्लस उत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भगवान यानी पुल्लिंग है का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन चुका है आज के टाइम में। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो इन सवालों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, किसको पुल्लिंग कहा जाता है, किसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, और एक वचन बहुवचन में कौन से वर्ड यूज होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड, जो भगवान का पुल्लिंग है, भगवान तो पुल्लिंग शब्द हुआ, इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है, वो होता है क्या? भगवती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी का मतलब क्या हुआ? यानी आसमान को चूमने वाली जो सबसे ऊंची इमारत को हम गगनचुंबी इमारत बोलते हैं। यहाँ पे कौन समास होगा? यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? तो अब जान दशानन, दशानन का जब आप विग्रह करेंगे इसका मतलब क्या हुआ? 10 सिरों वाला। दशा माने 10, आनंद मतलब सर। 10 सिरों वाला कौन है? रावण। यानी तीसरे व्यक्ति का हमको इस शब्द से बोध हो रहा है, हम उसको डायरेक्ट रावण ना कह के दशानन बोल रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का आपको वर्ड मिले जहाँ पे तीसरे पर्सन का आपको बोध हो, तो वहाँ पे हमेशा रखना बहुब्री समास वहाँ पे होता है। राइट आंसर होगा बहुब्री, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक वर्ड होता है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान, ठीक है ना। अमृत के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची हमेशा एग्जाम में आते हैं, जब भी जनरल हिंदी के एग्जाम में होती है। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, सोम भी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सुधा, पीयूष, सोम तीनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश को अंबर भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड इस वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीटेड सवाल हैं ये, इसलिए आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से बार बार आते रहते हैं। बेकार का पढ़ाई को फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जो देखिएगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगला सवाल है, उपकार का विलोम शब्द क्या है? विलोम माने उल्टा होता है, ठीक है ना। तो उपकार माने क्या होता है? किसी को उपकार करना, समझते ही किसी की मदद करना बुरे वक्त में, उसको उपकार हम बोलते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपकार, ऑप्शन नंबर बी, यानी उपकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द क्या होगा? आदि माने क्या होता है? जहाँ आदि माने शुरुआत, आदि का विलोम का उल्टा अंत, आदि का अंत होता है यार ना, आदि अंत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो इसमें एक शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। तो जिसे क्षमा नहीं कर सकते उसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या होता है? उसके लिए होता है अक्षम्य। यानी कहते नहीं आपने अक्षम्य कार्य किया है, इसके लिए आपको हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो राइट आंसर होगा अक्षम्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा मैं कौन सा अलंकार है? यानी यहाँ पे क्या करेगा? गगन माने क्या हुआ? नील गगन मतलब बोला नीला आसमान, नीले आसमान से हमारे हृदय की तुलना करी जा रही है। यानी क्या करा जा रहा है? यहाँ पे उपमा करी जा रही है, उपमा करना, तुलना करना। तो वहाँ जब भी इस टाइप की बात आए तो वहाँ पे हमेशा उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? अभी देखिए ये वर्ड तो आपको पढ़ के ही पता लगेगा कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, मुझे बहुत आती है आनंद। तो ये क्या थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड लग रहा है ना, मतलब लग रहा है ढंग का वर्ड है ये। फिर मुझे बहुत आनंद आता है, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे आनंद बहुत आता है, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, ये वर्ड सही है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी।
जैसे मुझे आपको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, ठीक है ना, आपको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। अगला क्वेश्चन है, राम है कि रूप है कि रस है कि बस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, मैं कौन सा रस है। तो फ्रेंड्स सिर्फ किस टाइप का रस लग रहा है आपको, बहुत अद्भुत रस नहीं लग रहा है, कितनी अद्भुत बातें करी जा रही है। अब राम की बात कर दी, रूप की बात कर दी, रस की बात कर दी, राग की बात कर दी, सब कुछ मिक्सअप कर दिया, खिचड़ी पका दी यहाँ पे, यानी अद्भुत पन्ना कर दिया इसके अंदर। तो राइट आंसर होगा अद्भुत रस है, यहाँ पे कौन सा रस है, अद्भुत रस है। अगला क्वेश्चन है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड इसका आंसर तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या होता है, अपनी हानि अपने आप करना, यानी अपने स्वयं की हानि हम खुद ही कर रहे हैं। अब हम जिस डाले बैठे हुए उसी डाले को काटेंगे तो हम थोड़ा मूर्ख कोई होगा, कोई नहीं होगा, यानी हमारी हानि तो क्या, वो डाल कर टूटेगी तो हम ही नीचे गिरेंगे और हाथ पे टूट जाएंगे। अगला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था आ और ए मिलकर ओ बन जाते हैं, तो उसमें कौन संधि होती है, उसमें गुण संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए सवाल आया हुआ भी एग्जाम्स में, दिल्ली कोर्ट में ही एक बार ये सवाल आया था, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको शुद्ध वर्ड आपको बताना है, अधोपतन, अध्यपतन, अधिपतन, अधपतन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो है बी, उसको बोलते हैं अध्यपतन, ठीक है ना, ये हमारा राइट वर्ड लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक, विभववाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक। तो फ्रेंड आपको क्वेश्चन देखिए, हिंदी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर थोड़ा समझ जाएंगे ना तो आप आंसर राइट लगा के आप आ जाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता, जैसे मैं कह रहा हूँ ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तुम्हें नौकरी मिल जाए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, आपने फॉर्म भरा है, नौकरी के लिए ही फॉर्म भरा है। तो फ्रेंड ये किस टाइप का वाक्य, ये मेरी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा कर रहा हूँ भगवान से कि भगवान जो भी स्टूडेंट है को नौकरी मिल जाए, मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ भगवान के सामने। तो किस टाइप का वर्ड हो गया, इच्छावाचक हो गया। अब देखो प्रश्नवाचक होता है तो उसका एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो प्रश्नवाचक जो वर्ड होता है उसकी पहचान ऐसी हो जाती है, ठीक है ना, तो ये तो लगा नहीं है। निषेधवाचक, निषेध माने का तो जहाँ निगेटिव हम बात कर रहे हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता नहीं दे, ये निगेटिव पर हम दिखा रहे हैं, वहाँ पे नहीं का वर्ड को लिया हम, ना नहीं का यूज कर लिया, तो वो वहाँ निषेध हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड हिंदी का पेपर देने जा रहा है तो हिंदी के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, हिंदी दिवस वगैरह संविधान में से कहाँ का बात करी गई है। तो हिंदी दिवस जो है हर साल ही मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी यानी जो मूर्धन ध्वनि होती है, आपको देखिए याद रखना, चावर टावर ये सब होते हैं, कोई मुंह से करता है, कोई होस्ट वर्ड होते हैं, कोई तालु वर्ड होते हैं, उससे जो मूर्धन वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे टाठा डाढ़ा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन है। ये क्वेश्चन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो फ्रेंड जो 351 का अनुच्छेद है संविधान में, इसमें बताया गया है क्या, हिंदी के विकास के निर्देश, यानी हिंदी का डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो फ्रेंड जो प्रसिद्ध कविताएं हैं ये लिखी है कुमारी किसने, मैथिली शरण गुप्त ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है, संबोधन, संबंध, अपादान, कर्ता। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के सवाल एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण से, अपादान के द्वारा। तो जब भी कहीं पे कुछ बिछड़ने की बात हो, कुछ अलग होने की बात हो, वियोग की बात हो, वहाँ पे हमेशा रखना कौन सा कारक होता है, वहाँ पे कारक होता है अपादान कारक। अपादान माने क्या, वो अलग हो गया ना, पेड़ से क्या हो गया, आम अलग हो गया ना, उससे बेचारा बिछड़ गया, ठीक है ना, या किसी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड धोखा दे दिया, उसको चीट कर दिया, उससे अलग हो गई। तो उस टाइप में भी क्या होता है हमारा, वहाँ धोखे वाली बात हो रही है, यहाँ अलग होने की बात हो रही है, जहाँ पे वहाँ पे हमेशा अपादान कारक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद सब लिखना जानते होंगे, इसका मुझे बताने की जरूरत है नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, कर्मधारय समास को धारण नहीं है। तो नीलकमल, नीला है कमल, काली मिर्च, मिर्च काली है, यहाँ विशेषता लग रही है, मुख चंद्र जिसका चंद्रमा जैसा मुंह है। तो जहाँ पे कोई विशेषता हम किसी विशेषता करते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास होती है। रसोई घर, इसका कोई लेना देना नहीं है, रसोई घर तो रसोई घर है, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड यहाँ हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी का उसमें जरूर से शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि हमारे चैनल पे इसकी पढ़ाई कराई जा रही है। इसके बाद हम DRDO MTS की पढ़ाई भी शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड मेरे चैनल जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।